Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, and in this video I am going to discuss the short biography of John Lilly. John Lilly was belonged to the late 16th century, and we know that 16th century is known as Elizabethan age or Elizabethan era. John Lilly was also the member of University Wits. What is University Wits? University Wits is a group of English dramatists who wrote in the late 16th century and were educated at the universities of ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज। तो यूनिवर्सिटी विट्स ग्रुप था इंग्लिश ड्रामेटिस्ट का, जो कि लेट 16th सेंचुरी से बिलोंग करते थे और इन्होंने अपनी स्टडी कंप्लीट की हुई थी ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। तो इनमें इंक्लूड कौन कौन से राइटर हैं? तो इनमें इंक्लूड है क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नैश, जॉन लिली, थॉमस लॉज, जॉर्ज पील, थॉमस कीड। तो इनमें से ये तीन, क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन एंड थॉमस नैश, इन्होंने पढ़ा हुआ है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। एंड जॉन लिली, थॉमस लॉज, जॉर्ज पील, इन्होंने पढ़ा हुआ है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। बट थॉमस कीड ऐसे हैं जिन्होंने मर्चेंट टेलर स्कूल से अपनी स्टडी कंप्लीट की हुई है, लेकिन फिर भी वो यूनिवर्सिटी विट्स के सदस्य हैं, इसलिए इनको जाना जाता है 6+1 के नाम से। तो 6 में वो 6 आ गई जिन्होंने इन दोनों यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, और जो +1 है उनमें आ गए थॉमस कीड। तो यूनिवर्सिटी विट्स हमने पढ़ लिया है। Now let's see the short biography of John Lilly. John Lilly was born in Kent in 1554. His father, Peter Lilly, was the registrar of Canterbury, and his grandfather, William Lilly, was a well-known grammarian. He received his education at Magdalen College, Oxford, from where he graduated in 1573 and completed MA in 1575। जॉन लिली का जन्म हुआ था कैंट में 1554 में, 1554 में। उनके फादर का नाम था पीटर लिली, जो कि एक रजिस्ट्रार थे कैंटरबरी के, और उनके ग्रैंडफादर का नाम था विलियम लिली, जो कि एक वेल नॉन ग्रामेरियन थे। अपनी एजुकेशन इन्होंने कंप्लीट की हुई थी मैगडेलन कॉलेज से, ऑक्सफोर्ड से, और 1573 में ये ग्रेजुएट हुए थे यहाँ से, और फिर इन्होंने अपना MA 1575 में इसी कॉलेज ऑक्सफोर्ड से कंप्लीट किया हुआ था। In 1583, Lilly married Beatrice Brown, a Yorkshire heiress. The same year, he came in control of the first Blackfriars Theatre. He also served as an MP 3 times, the first of which was for Hindon in Wiltshire in 1589। तो 1583 में लिली ने शादी की थी बेट्राइस ब्राउन से, जो कि यॉर्कशायर की उत्तराधिकारी थी, और इसी वर्ष ये किसके कंट्रोल में आए? ब्लैकफ्रायर्स थिएटर के नियंत्रण में आए, और इन्होंने कार्य किया एज ए MP, और 3 बार इन्होंने कार्य किया, जिसमें से कि पहला था हिंडन, जो कि विल्टशायर से था, और 1589 में इन्होंने एज ए MP काम किया। और इनकी अर्ली लाइफ को देखने के बाद हम इनके लिटरेरी करियर एंड इनका वर्क देख लेते हैं, जो कि सबसे मेन है। लिली इज़ बेस्ट नॉन फॉर हिज प्रोज रोमांस। तो लिली को मोस्टली जाना जाता है उनकी प्रोज राइटिंग के लिए, क्योंकि इससे पहले जो है जो प्लेज लिखे जाते थे वो वर्ड्स में लिखे जाते थे, लेकिन इन्होंने फिर प्रोज में लिखना स्टार्ट किया। यूफज और द एनाटमी ऑफ विट इन 1578, तो इन्होंने लिखा था यूफज एनाटमी ऑफ विट, इसको लिखा था इन्होंने 1578 में, एंड इट्स सीक्वल यूफस एंड हिज इंग्लैंड इन 1580। इसके बाद इन्होंने लिखा था इसी के सीक्वल में यूफस एंड हिज इंग्लैंड, 1580 में इन्होंने इसको लिखा था। द नेम यूफस लिटरली मीन्स ए पर्सन वेल एंडाउड विद विट। तो जो ये यूफस है, लिटरली इसका मतलब होता है एक बुद्धि से संपन्न व्यक्ति। इन लिलीज वर्क यूफस इज़ ए यंग जेंटलमैन ऑफ एथेंस। तो इसमें यूफस जो है वो एथेन का एक जवान युवा है। हु इज़ ग्रेस्ड बाय नेचर विद ग्रेट पर्सनल ब्यूटी एंड बाय फॉर्चून विद ए लार्ज पैट्रिमनी, और जिसको जो है ईश्वर ने जो है बहुत ही सुंदर प्रकृति के साथ नवाजा हुआ है, उसको बहुत ही अच्छी बुद्धि दी हुई है, ब्यूटी दी हुई है, फॉर्चून दिया हुआ है। But he uses his brilliant wit to enjoy the pleasure of
वीकनेस रेदर देन द ऑनर्स ऑफ द वर्च्यू। तो वो जो है अच्छे कामों में अपनी इस बुद्धि और अपनी इस ब्यूटी का प्रयोग नहीं करता है। अच्छे अच्छे कामों में अपने दिमाग को लगाने के बजाय वो जो है बुरी चीज़ों की ओर इस दिमाग को, इस बुद्धि को लगाता है, इस ब्यूटी को लगाता है। यूसर्स एग्जाम्पलीफाइज द डेमोरलाइज्ड स्टेट ऑफ इटालियन सोसाइटी। तो जो यूसर्स है ये किसको दिखाता है हमें? इटालियन सोसाइटी की जो मानसिकता है, जो उनको उनकी हतोत्साहितता है, उसको ये दिखाता है कि किस प्रकार से एक व्यक्ति होता है जिसको इतना कुछ गॉड ने दिया हुआ है, लेकिन वो उसका अच्छा प्रयोग नहीं करता है, वो उसे बुरी चीज़ में लगाता है। अब यूसर्स को देखने के बाद हम देखते हैं इनके अदर वर्क्स। इन्होंने लिखा था टेम्पेस्ट पे इन 1584 एंड नेक्स्ट इन्होंने लिखा था सेफो एंड फाओ इन 1584 सेम ईयर में इन दोनों को इन्होंने लिखा था। इसके बाद इन्होंने लिखा था मदर बॉम्बे इन 1589। तो 1589 में मदर बॉम्बे इन्होंने लिखा था। इसके बाद इन्होंने लिखा था मैदास इन 1589 इन द सेम ईयर ऑफ मदर बॉम्बे एंड मिदास ही रोट इन सेम ईयर। लव्स मेटाफोरोसिस इन 1589 इसको भी इन्होंने सेम ईयर में लिखा था। तो तीन वर्क को इन्होंने सेम ईयर में ही लिखा था। इसके बाद इन्होंने लिखा था एंडेमिनियन, इसको लिखा गया था 1591 में। एंड नेक्स्ट ईयर इन्होंने लिखा था गैलेथिया इन 1592 एंड लास्ट इन्होंने लिखा था वुमेन ऑन द मून इन 1597। इतने सारे इनके मेजर वर्क्स हैं। इसके अलावा भी इन्होंने और वर्क्स भी लिखे हैं, लेकिन ये सबसे मेन है जो कि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम की दृष्टि। तो अब लिटरेचर में इतने सारे वर्क्स लिखने के बाद इनकी डेथ हो जाती है 20 नवंबर 1606 में। 1606 में इनकी डेथ हो गई। तो इनकी बायोग्राफी को पढ़ने के बाद हमें ये फील होता है कि ही वॉज द सुपरस्टार राइटर ऑफ द एलिजाबेथन एरा एंड ही गेव हिज मेजर कंट्रीब्यूशन टू इंग्लिश लिटरेचर। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इस सीरीज़ में हम सारे यूनिवर्सिटी विट्स के राइटर्स की बायोग्राफी को देखेंगे। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।